नमस्कार दोस्तों। आज है हम ग्राम रोहाना, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। यहाँ के प्राकृतिक किसान श्री रूप सिंह राजपूत जी के खेत पर, जैसा कि हमारे देश में अभी एक माहौल चल रहा है कि भारत बनेगा विश्व गुरु, तो भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं, भारत तो विश्व गुरु है। हमारी जो अच्छाइयाँ थीं वो कहीं न कहीं बीच में खो गईं, लेकिन ऐसे देश प्रेमी, समाज प्रेमी लोग जो उन प्रथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही किसान आज हमारे साथ हैं श्री रूप सिंह जी राजपूत, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे प्राकृतिक खेती के किसानों को क्या लाभ हैं, समाज को क्या लाभ हैं, श्री रूप सिंह राजपूत जी से। तो राजपूत जी, सबसे पहले तो आप परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ। मेरे पास में 4 एकड़ खेती है, जिसे मैं पूर्ण प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहा हूँ, जिसमें गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ, फल उगाता हूँ और उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके और खुद की पैकिंग और मूल्य निर्धारित करके उसको मैं मार्केट में भेजता हूँ, जिसको मेरे को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो राजपूत जी, प्राकृतिक खेती को आपने क्यों चुना? प्राकृतिक खेती को चुनने का ये है था कि आज हमारा मानव स्वास्थ्य और धरती की जो गुणवत्ता है बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही थी। खेती में बहुत तेज़ी से रासायनिक यूज हो रहा है, मतलब जिससे हमारा पर्यावरण, खेती, मानव स्वास्थ्य, सारी चीज़ें सब बिगड़ रहे हैं। इसी को नज़र रखते हुए मतलब प्राकृतिक खेती की तरफ हम आए हैं और आज हम। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो किसान प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हमारा मुनाफा घट जाएगा, क्या उनका ऐसा विचार करना सत्य है? हमारा ऐसा मानना है कि रासायनिक से जितना उत्पादन होना था वो हो चुका है, अब इसके आगे उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, लागत जरूर बढ़ेगी। तो ऐसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश देता हूँ मैं किसानों को कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ और उत्पादन घटने से न डरें। वो उनको क्या, जब थोड़ा उत्पादन कम होगा तो उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, उसके मूल्य अधिक मिलेंगे आपको। अब आज हम देखते हैं कि बाज़ार में जो प्राकृतिक खेती से जो उत्पादन जा रहे हैं उसके 2 से 3 गुने मूल्य ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम मूल पे जाएं, अगर हम बाज़ार पे जाते हैं तो मूल पे नहीं, तो हम जो घर के लिए अगर कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी और गुणवत्ता वाले उत्पादन मिल रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक है। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर हम कहाँ मूल और अधिक उत्पादन की बात करते हैं। फिर उसके सामने सबसे बड़ा लाभ तो हमारा स्वास्थ्य है, तो उसको हम देखें, पहली प्राथमिकता हमारी ये रहती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप उगाते भी हैं और उसका आप प्रोसेस भी करते हैं जी, और अपना स्वयं मूल्य निर्धारित करके और ग्राहकों को बेचते हैं जी। तो हमारे देश में एक जो समस्या है खासकर किसानों के साथ, कि उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो आपने जो प्रक्रिया अपनाई है, तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जैसा कि रूप सिंह जी कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और किसान और डायरेक्ट अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। यही प्रक्रिया है कि आप बिचौलियों से बच सकते हैं और अपने उत्पाद का आप स्वयं मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि एक भय है कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हमारा मुनाफा घट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका मुनाफा नहीं घटेगा, उत्पादन थोड़ा घट सकता है। अगर आप विश्लेषण करेंगे कि आप जो लागत लगा रहे हैं रासायनिक में, वो लागत कितनी है और आपका उत्पादन कितना घटा है, ये दोनों का विश्लेषण करेंगे तो 1 साल हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको समस्या आए, लेकिन 2-3 साल में आप इसको रिकवर कर पाएंगे। और आज अच्छे उत्पादन की डिमांड हर शहर, हर गली में है, लेकिन अच्छा उत्पादन, विश्वसनीय उत्पादन लोगों को चाहिए। तो जो प्रक्रिया रूप सिंह जी ने अपनाई है कि अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करते हैं और स्वयं उसका
मूल्य निर्धारित करके और ग्राहकों को देते हैं। तो रूप सिंह जी, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश के किसानों को, क्योंकि देश का किसान ही है जो लोगों को बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों से कहना चाहता हूँ मैं कि जो स्वयं खेती है, स्वयं की और स्वयं किसान है, मतलब तो अपने खुद के और परिवार के लिए तो प्राकृतिक उत्पाद करें ही। अगर उनको बाज़ार में जाना है तो फिर वो प्रमाणीकरण पे जाएं, मतलब उसकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया भी है। मतलब हमारी सरकार की कुछ संस्था हैं जो सक्षम अधिकारी रहते हैं, वो हमारे खेतों का परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण में हम अगर प्राकृतिक तो मानक पर अगर हम उतरते हैं तो हमारे खेती का प्रमाणीकरण होता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पे हम बाज़ार में हमारे उत्पादन को बेच सकते हैं। जिसमें किसी को संदेह होता कि हम कैसे माने कि आपका ये प्राकृतिक या जैविक उत्पाद है, तो उसके लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पे जाएँ वो, तो उनको फिर वो बाज़ार में अच्छी कीमत मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी। आज हम आपके खेत पर भ्रमण करने आए और हमने आपकी मिट्टी को भी देखा, और हम तो भ्रमण करते रहते हैं गांव-गांव। आपकी मिट्टी अन्य खेतों में हमने देखा है मिट्टी बहुत कड़क रहती है, आपके खेत की मिट्टी बहुत मुलायम है और भुरभुरी है। शायद ये जो आप प्राकृतिक रूप से आप खेती कर रहे हैं, ये उसी का ये एक प्रमाण भी है। तो जो भी लोग नर्मदापुरम के आसपास रहते हैं, नर्मदापुरम में रहते हैं, मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो हमारे रूप सिंह जी से जुड़ें और शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद यहाँ से खरीदें और अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य और स्वास्थ्य सुरक्षित करें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।